केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटीज की जो तीसरी लिस्ट जारी हुई है, केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू द्वारा जो लिस्ट जारी की गई है, उसमें हरियाणा के करनाल शहर का नाम भी जो है 12वें स्थान पर आया है। हम आपको बता दें कि करनाल शहर मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र भी है। मनोहर लाल खट्टर यहाँ से विधायक भी हैं। इस समय सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल से। हमारे साथ यूथ मौजूद हैं, वह भिन्न भिन्न पार्टियों के जो लीडर्स हैं वो भी मौजूद हैं, हमारे साथ छात्राएं मौजूद हैं। हम सबसे पहले करनाल के लोगों से हम जानना चाहेंगे, आप बताएं कि करनाल शहर का नाम जो है स्मार्ट सिटी की लिस्ट में आया है, मुख्यमंत्री का भी विधानसभा क्षेत्र है, तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूँगी सारे सिटीजन्स को, हर चुनावी पार्टी को, कि ये बहुत बड़ा स्टेप है। करनाल को एक बहुत अच्छी रेपुटेशन मिलने वाली है एक स्मार्ट सिटी के तौर पे, बट लोगों को इसके अंदर बहुत ज़्यादा योगदान देना पड़ेगा। स्मार्ट सिटी सिर्फ हर चीज़ को स्मार्ट करने से, टेक्नोलॉजी को करने से स्मार्ट नहीं बनेगी। अपनी मानसिकता, अपनी सोच, हर चीज़ को स्मार्ट करना पड़ेगा कि कुछ देश में सच में करा जा सके। जब लोगों की सोचने की शक्ति स्मार्ट हो जाएगी, पॉजिटिविटी हो जाएगी, तो अपने आप देश एक बहुत स्मार्ट सिटी ऑटोमेटिकली बन जाएगा। और धीरे धीरे, जैसे भी ये स्लो स्टेप जरूर है, बट लेटर ऑन ये बहुत अच्छा एक स्टेप बनेगा और करनाल एक देश के अंदर बहुत बड़ी सिटी के नाम से रिप्रेजेंट होगा। बिल्कुल सही बात है कि लोगों को स्मार्ट होने की खुद जरूरत है, तभी जाकर करनाल शहर स्मार्ट बन पाएगा। तो इस समय हमारे साथ INLD के नेता हैं, डिप्टी मेयर हैं करनाल से मनोज बताओ, उनसे हम जानते हैं। सर आप बताएं कि करनाल शहर का नाम तीसरी हुई लिस्ट जो जारी हुई है उसमें आया है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो करनाल के सभी निवासियों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं कि आज हमारा करनाल शहर स्मार्ट सिटी की लिस्ट में 12वें नंबर पर आया है। देर से आया भले, लेकिन आया। बहुत ही मैं तो धन्यवाद करूंगा प्रधानमंत्री जी का भी। परंतु जिस तरह से आज हमारे करनाल से जो विधायक हैं, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उस नाते देरी तो हो गई, लेकिन चूंकि चुनाव नज़दीक हैं, 2019 के मिशन को लेकर वो चल रहे हैं, इस कारण उनको ये नाम डिक्लेयर करना पड़ा, क्योंकि दोबारा भी वोट लेने हैं उन्होंने। लेकिन फिर भी सराहनीय कदम है, धन्यवादी हूँ। जिस प्रकार से करनाल का नगर निगम के सभी पार्षदगण एकजुट होकर, भले वो किसी भी पार्टी से संबंधित हैं, सभी के सभी पार्षद अपने अपने वार्ड को स्मार्ट बनाने में लगे हुए हैं। और मैं ये बात अपने करनाल के वासियों को जरूर बताना चाहूँगा, जिसके कारण करनाल इस स्मार्ट सिटी की लिस्ट में आया, वो है वार्ड नंबर 9, जिसकी साफ सफाई के कारण, जिसकी डेवलपमेंट के कारण एक बहुत बड़ा योगदान करनाल को स्मार्ट सिटी बनाने में इस वार्ड नंबर 9 ने दिया है। मैं वार्ड नंबर 9 के सभी निवासियों को, क्योंकि उनकी मानसिकता भी स्मार्ट है, इसलिए हम यहाँ तक पहुँच पाए। और मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से यही निवेदन करूँगा कि चूँकि अब डिक्लेयर हो गया है, तो हम सभी मिलकर अपने शहर के बारे में सोचें, राजनीति को एक मिनट के लिए पीछे रख दें और अपने शहर की डेवलपमेंट के लिए सभी अपना अपना योगदान दें। आप सभी का तो ये आप सुन रहे थे INLD की प्रतिक्रिया। INLD का क्या कहना है? और हमारे साथ करनाल के कुछ और लोग हैं, टीचर हमारे साथ हैं, मीर बनर्जी जी हमारे साथ हैं। सर आप बताएं कि करनाल शहर का नाम जो स्मार्ट सिटी की तीसरी जो लिस्ट जारी हुई है उसमें आखिरकार आया है, उस पर आप, जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये मानता हूँ कि कूड़े के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, कूड़े को साफ करने के ऊपर बातचीत होनी चाहिए, एकजुट होने की जरूरत है। मैं एक टीचर हूँ, मैं समझता हूँ कि स्कूल और कॉलेजेस से सबसे पहले युद्ध इन सब चीज़ों के ऊपर लड़ा जा सकता है, चाहे वो अच्छे इंसान बनाना है, चाहे वो सफाई करने का काम है, साइंस, टेक्नोलॉजी, पेड़ लगाना, ये सारा काम तो है ही है। भिखारी अगर स्मार्ट सिटी में भीख मांग रहे हैं, बच्चे नंगे घूम रहे हैं, या वो शौचालय कर रहे हैं, या अकेडमीज के बैनर्स लगे हुए हैं अलग अलग जगह, मैं सब समझता हूँ कि टॉयलेट्स गंदे हैं, अगर लेडीज़ को टॉयलेट जाना है वो टॉयलेट नहीं जा सकती है। तो इस टाइप के जो दबाव, प्रेशर्स है, ये स्मार्ट सिटी के अच्छे लक्षण नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर ये घोषणा हुई है और इसके ऊपर काम हम मिलजुल कर करते हैं, सिर्फ 10-20 लोग शहर के नहीं होने चाहिए, उसमें एक पार्टी के नहीं होने चाहिए, सारी पार्टी के प्लस शिक्षाविद सारे लोग होने चाहिए। बच्चों को भी इन्वॉल्व करें कि आपको कैसा शहर चाहिए, कैसा स्मार्ट सिटी चाहिए, तब जाकर ये सक्सेसफुल होगा। अदरवाइज अगर हम इसके ऊपर ठप्पा सिर्फ बीजेपी का लगाएंगे, मैं ये समझता हूँ कि ये किसी को श्रेय नहीं जाता जब तक ये आम जनता को श्रेय नहीं जाएगा। धन्यवाद। तो ये आप सुन रहे थे एक टीचर की प्रतिक्रिया। इस समय हम पंजाब केसरी की टीम जो है करनाल के तमाम लोगों से बातचीत कर रही है, क्योंकि करनाल शहर का नाम स्मार्ट सिटी की लिस्ट में है। अंत में हम कांग्रेस का रिएक्शन लेना चाहेंगे। कांग्रेस के नेता पंकज पुनिया हमारे साथ हैं। सर आप बताएं कि मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र आखिरकार तीसरी लिस्ट में जो है आ गया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी जी करनाल में खुद आए थे, अपनी बहुत बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे करके गए थे, और उसमें करनाल स्मार्ट सिटी की बात भी उन्होंने की थी। आज 3 साल तक
3 साल बाद ये लोग स्मार्ट सिटी का नाम सिर्फ लेके आए, कागजों पे लेके आए, लेकिन करनाल में स्मार्ट होने जैसा अभी तक लोगों को कुछ नजर नहीं आ रहा। रही दूसरी बात कि बार बार एक बात को कहकर निकल जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की एक आम सोच और आम राय बन चुकी है और लोगों की इनके प्रति राय बन चुकी है कि ये जुमलों की सरकार है। तो कहीं ना कहीं जितने भी आज तक इन्होंने चुनावी वादे किए थे वो सिर्फ जुमला ही साबित हुए। चाहे उसमें स्वच्छ भारत अभियान की बात थी, रोजगार देने की बात थी युवाओं को, उसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात थी, और हरियाणा के तमाम वो मुद्दे, चाहे किसान का, व्यापारी का, कर्मचारी का, जितने भी तमाम मुद्दे थे वो सिर्फ एक चुनावी जुमला बन के रह गए। और मैं समझता हूँ कि स्मार्ट शहर के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को स्मार्ट गाँव की भी बात करनी चाहिए, ताकि गाँव के जो लोग हैं वो भी इसके अभियान में जुड़ सके। तो ये फिर भी लेकिन देर से आए दुरुस्त आए करनाल वासियों को, क्योंकि जो करनाल आज स्मार्ट सिटी में जुड़ा है वो करनाल के लोगों के प्रयास से स्मार्ट सिटी बना है, उनकी सफाई व्यवस्था के कारण स्मार्ट सिटी बना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो अभी कांग्रेस के किए हुए विकास कार्यों को सिर्फ फित्ते काटने पे लगी हुई है। उनके द्वारा अभी तक कोई एक नई सड़क नहीं बनाई गई, कोई एक नया पुल का निर्माण उनके द्वारा नहीं किया गया, कोई नया एक खंभा उनके द्वारा खड़ा नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कांग्रेस पार्टी का योगदान था और करनाल की जनता का इसमें योगदान था। तो ये आप देख रहे थे कि सभी लोग हमारे साथ मौजूद थे, करनाल के लोगों की हम प्रतिक्रिया जान रहे थे कि करनाल शहर का नाम जो स्मार्ट सिटी की लिस्ट में आया है उसमें करनाल के यूथ का क्या कहना है, टीचर्स का क्या कहना है, शहरवासियों का क्या कहना है और सभी राजनीतिक पार्टियों का क्या कहना है। तो अलग अलग प्रतिक्रिया आपने देखी, जहां विपक्षी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, वहीं करनाल के जो लोग हैं उनका कहना था कि सभी लोगों को शहर को स्मार्ट अगर बनाना है तो सभी को जागरूक होने की जरूरत है और राजनीतिक पार्टियों को राजनीति छोड़कर अपने शहर की तरफ देखने की जरूरत है। कमल मिड्डा, पंजाब केसरी टीवी, करनाल।